हेलो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के वर्ब के अगले टॉपिक में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वुड और शुड के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैंने आपके पीछे भी करा दिए हैं सेल विल। ठीक है, सेल विल वगैरह भी मैंने आपके कैन कुड, ठीक है, मे माइट मस्ट आपके यूज वर्ब में करा दिए हैं। ठीक है, इन वर्बों के यूज कहाँ पर होते हैं वो मैंने करा दिए हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। ठीक है, देखिए ये जो इंग्लिश की क्लास है आपकी जेएसएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चाहे वो आपका कोई से भी एग्जाम हो, आपके अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वुड और शुड की। देखिए, अगर इससे पहले कि अगर आपको क्लास चाहिए तो नीचे डिस्कशन में प्लेलिस्ट दी हुई है, तो वहाँ से आप उनको पिछली क्लास को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले उससे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे वुड और शुड का। देखिए, वुड का प्रयोग की बात की जाए, वुड का प्रयोग हम करते कहाँ? देखिए, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वुड का प्रयोग क्या करते हैं हम? पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल्स की बात करूँ, देखिए अगर एग्जाम्पल्स की बात करूँ, जैसे आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है? देखिए, अगर मैं इसकी बात करूँ, वो कह रहा है मैं बस से स्कूल जाता था, यानी कि पास्ट की जो उसकी पिछली जो बातें हैं उनको व्यक्त कर रहा है। क्या कर रहा है वो? मैं बस से स्कूल जाता था, यानी कि पिछली बात कह रहा है वो मैं बस से स्कूल जाता था। ठीक है, मैं बस से स्कूल जाता था। ठीक है, तो पिछली बातों को बता रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन में पूछा जाए तो वहाँ पर हम वुड का प्रयोग करते हैं, ना कि शुड का प्रयोग। ठीक है, चलिए आगे रूल अगला क्या कहता है? देखिए, वुड का इसका रूल अगला क्या कहता है अगर उसकी बात करूँ मैं। देखिए, अगर कहीं पर देखिए वुड का प्रयोग वहाँ पर भी किया जाता है जहाँ पर आपकी प्रेफरेंस यानी कि पसंद, प्राथमिकता या चॉइस यानी कि पसंद, चुनाव को व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग हम करते हैं। यानी कि कहीं पर आपकी अगर प्रेफरेंस की बात आए, अगर कहीं पर आपकी प्रेफरेंस की बात आ रही है तो वहाँ पर भी हम क्या का प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं पर चॉइस की बात आए यानी कि पसंद की बात आए तो वहाँ पर भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ऐसे वाक्यों में देखिए कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जहाँ पर हम काय का प्रयोग करते हैं? रेदर और आपका देन का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, सामान्य ऐसे वाक्य में हम रेदर का भी प्रयोग करते हैं जब दोनों विकल्प का उल्लेख देन का प्रयोग हो, मतलब काय का प्रयोग भी करते हैं। यहाँ पर हम आपका रेदर का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, रेदर का प्रयोग भी करते हैं अगर जब दोनों विकल्प का उल्लेख क्या हो? देन का प्रयोग, मतलब दोनों विकल्प का उल्लेख हो। ऐसे में अगर दोनों विकल्प का उल्लेख हो रहा है कहीं पर तो हम रेदर का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, किसके साथ? देन के साथ। ठीक है, तो काय के साथ करते हैं? देन के साथ करते हैं। कैसे करते हैं? चलिए एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं। देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, अगर देखिए जैसे आई वुड रेदर डाई देन बैग। देखिए यहाँ पर अगर बात करूं मैं, ही वुड रेदर डाई देन बैग। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? देखिए यहाँ पर उसका कहने का अर्थ यह है वह भीख मांगने से, मतलब वह भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करेगा। मतलब उसका कहने का ये है यहाँ पर वह भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करेगा। ठीक है, क्या करेगा वो? मरना पसंद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पसंद की मैंने बताई थी। अब कहीं पर अगर चॉइस की बात आती है तो वहाँ पर आपका काय का प्रयोग होगा? वुड का प्रयोग होगा कहीं पसंद प्रेफरेंस की बात हो, और उसके साथ रेदर और देन का प्रयोग भी होता है। ठीक है, पसंद करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पर
किसका प्रयोग होगा, इसलिए वुड का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए आगे अगर एक एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं। देखिए दूसरे एग्जाम्पल्स की अगर इसमें बात करूँ मैं, देखिए अगर दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करूँ इसमें, आई वुड रैदर टेक टीए, मतलब एक एग्जाम्पल से बोल लेते हैं आई वुड रैदर टेक टीए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि वो कह रहा है मैं चाय लेना पसंद करूँगा। ठीक है, तो यहाँ भी चॉइस की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ काय की बात हो रही है, आपकी चॉइस की बात हो रही है। अगर चॉइस की बात यहाँ पर भी होती है तो वहाँ पर आपका मैंने बताया था, तो वहाँ पर भी आपका वुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर रैदर का प्रयोग भी होता है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, मैं चाय लेना पसंद करूँगा। ठीक है, हिंदी मीनिंग क्या होगा इसका आपका, मैं चाय लेना पसंद करूँगा। ठीक है, पसंद करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए आपका वुड और रैदर का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपकी चॉइस की बात आ रही है। मैंने आपको बताया था अगर कहीं चॉइस की बात आती है तो उसके साथ वुड का प्रयोग होता है। ठीक है, रैदर और देन के साथ भी। ठीक है, चलिए अगर आगे देखते हैं, देखिए आगे अगर बात करूँ, देखिए अगर कोई वाक्य पास्ट से हो, मतलब कोई वाक्य आपका काय से शुरू हो, कोई वाक्य है अगर वो आपका पास्ट से शुरू हो रहा है। ठीक है, काय से शुरू हो रहा है, पास्ट से हो, तो वाक्य के आगे पास्ट में भी रहेगा। ठीक है, वाक्य आगे क्या रहेगा आपका, अगर पास्ट से शुरू हो रहा है तो आगे भी वो आपका पास्ट में ही रहेगा। और विल का पास्ट टेंस वुड होता है, आपको पता ही होगा, पास्ट का पास्ट में रहेगा, लेकिन आपका क्या होगा, विल का क्या होगा, पास्ट, विल का जो पास्ट टाइम होगा क्या होगा आपका, वुड होगा। क्या होगा आपका, वुड होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई वाक्य अगर पास्ट से आरंभ होता है और आगे भी पास्ट में ही रहेगा, और वहाँ पर विल का क्या होगा आपका, पास्ट टेंस वुड होगा। ठीक है, पास्ट टेंस यहाँ पर क्या होगा आपका, वुड होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, देखिए अगर एग्जाम्पल्स की बात करी जाए, जैसे एक एग्जाम्पल्स हो गया, ही होप्ड दैट ही विल पास। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी गलती क्या है, देखिए मैं गलती बता दूं पहले आपको। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करूँ मैं, देखिए उसे ऐसी उम्मीद थी कि वो पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, उसे ऐसी उम्मीद थी कि वो पास हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका विल नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, वुड आएगा। क्या आएगा आपका, यहाँ पर वुड आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई वाक्य पास्ट से आरंभ होता है तो लास्ट तक भी पास्ट में ही रहता है, लेकिन विल का वुड हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये नोट करके चलना है एक चीज़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला रूल क्या कहता है वुड का। देखिए अगर आगे की बात करूं तो आगे क्या कहता है, देखिए अगर कहीं पर वुड का यूज टू एवं सिंपल पास्ट, मतलब वुड का यूज टू एवं सिंपल पास्ट टेंस तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए अगर किया जाता है कहीं पर, देखिए अगर कहीं पर वुड का प्रयोग, अगर मैं बात करूं कहीं पर आपका वुड का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस तीनों का प्रयोग भूतकाल में रूटीन एक्शन के दर्शाने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर भी आपका वुड का प्रयोग होता है। ठीक है, किस प्रकार होगा, देखिए जैसे कि अगर एग्जाम्पल्स की बात करूँ मैं, देखिए एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर हम देखिए यूज टू गो स्कूल बस। देखिए एग्जाम्पल्स हो गया जैसे आपका आई यूज्ड टू गो स्कूल बाई बस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, देखिए मैं इस बस से स्कूल जाता था, मतलब क्या हो गया इसे कहने का, यहाँ पे जो आपकी वर्ब, देखिए यूज टू प्लस ऐसे में अगर कहीं पर अगर ऐसे, देखिए उससे पहले बताओ, देखिए अगर कहीं पर वुड का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस तीनों के प्रयोग भूतकाल में रूटीन एक्शन के दर्शाने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर आपका वुड और यूज टू का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, काय का प्रयोग करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है,
यूज टू का प्रयोग हम ऐसी जगह पर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो वुड की जगह काय का प्रयोग है, यूज टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऐसी जगह पर। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है, यूज टू का प्रयोग हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया, मैं बस से स्कूल जाता था, यानी कि मैं बस से स्कूल जाता था, ठीक है, मैं बस से स्कूल जाता था, ठीक है। तो पास्ट की बात कर रहा है यहाँ पर वो। तो मैंने बताया था अगर कहीं पर सिंपल पास्ट टेंस में तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन के दर्शाने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर वुड और यूज टू का प्रयोग हम सिंपल पास्ट टेंस तीनों के प्रयोग में करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करूँ, देखिए स्कूल जाता था, अब इससे आगे की बात कर रहा है वो, इसी में आगे बात करते हैं। देखिए आई वुड रिटर्न ऑन फुट, मैं बस से तो स्कूल जाता था, अब आगे बात कर रहा है वो, आई वुड रिटर्न ऑन फुट, मतलब क्या कहने का होगा उसका, मैं बस से स्कूल जाता था, मैं पैदल ही लौटूंगा, मतलब मैं बस से स्कूल जाऊंगा लेकिन मैं पैदल ही लौटूंगा, ठीक है। वो क्या कह रहा है, फुट रिटर्न ऑन फुट, यानी कि मैं पैदल ही लौटूंगा, ठीक है। तो मैं पैदल ही लौटूंगा, तो यहाँ पर क्या है आपका, वुड आया है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या का प्रयोग किया, हमने वुड का प्रयोग किया है, ठीक है। आगे कह रहा है इसमें, चलिए आगे बात करते हैं रूल की। देखिए अगर कहीं पर वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट के कोरी कल्पना को व्यक्त करने के लिए किया जाए, मतलब कहीं पर वुड का प्रयोग अगर बात करूं, देखिए अगर रूल क्या कहता है वुड का, अगर कहीं पर वुड का प्रयोग आपका वुड का प्रयोग काय के लिए किया जाए, प्रेजेंट या पास्ट की, प्रेजेंट या पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट या पास्ट की कोरी कल्पना मतलब प्रिंसिपल कैल्यूस में होता है, तो अगर कोरी कल्पना के लिए व्यक्त किया जाए तो करने वाले वाक्यों को हम काय में करते हैं, प्रिंसिपल कैल्यूज में इनका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है, काय में करते हैं, प्रिंसिपल कैल्यूज में इनका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, देखिए अगर कहीं पर अगर एग्जाम्पल्स आता है इस तरीके से, देखिए इफ आई, ठीक है, इफ आई वेयर ए वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पर वो कह रहा है, देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, ठीक है, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, ठीक है। वो कह रहा है यहाँ पर, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि कहीं पर अगर प्रेजेंट या पास्ट की कोरी कल्पना मतलब कल्पना कर रहा है वो ऐसी, तो ऐसे का प्रयोग वुड का प्रयोग हम प्रेजेंट या पास्ट कोरी कल्पना के व्यक्त करने के लिए भी प्रिंसिपल कैल्यूज में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो उसकी कोरी कल्पना है ये, क्योंकि ऐसा वो होता, अगर वो पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, ठीक है। तो उसकी कल्पना है एक ये बिल्कुल, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। चलिए अगला आगे देखते हैं इसका रूल। आगे रूल क्या कहता है, देखिए अगला रूल कहता है इसका, अगर वाक्य काल्पनिक पद से संबंधित हो, देखिए कहीं पर अगर वाक्य क्या हो आपका, एक चीज़ में नोट कर लें आप, ठीक है, अगर वाक्य काल्पनिक मतलब क्या हो आपका, काल्पनिक पद से संबंधित हो, मतलब कैसे हो आपका, काल्पनिक पद से संबंधित हो, तो सभी सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। काय का प्रयोग करते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ अगर बात करूं, सभी सब्जेक्ट के साथ हम काय का प्रयोग करते हैं, वेयर का प्रयोग
करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसी कंडीशन में वेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, देखिए एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। आई विश आई वेयर ए वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर काल्पनिक पद की अगर बात हो तो वहाँ पर हम काय का प्रयोग करते हैं, तो हम वहाँ पर बेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेयर का प्रयोग किया है, ठीक है। बेयर का प्रयोग कहने का मतलब क्या है, काश में एक पक्षी होता, मतलब क्या कह रहा है वो, काश में एक पक्षी होता, ठीक है। काश में एक पक्षी होता, ठीक है। पक्षी होता, तो ये काल्पनिक पद है आपका, ठीक है। तो इसलिए तो ऐसी जगह पर हम काय का प्रयोग करते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ हम, जो सब्जेक्ट आया आपका तो उसके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बेर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा अगर एग्जाम्पल्स की बात करूं, देखिए अगर दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करूं, इफ आई वेयर यू I would never trust him, never trust him, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर भी बेयर आया आपका। अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या आया है, बेयर आया, क्योंकि ये भी काल्पनिक पद है। वो कह रहा है अगर मैं तुम होते तो मैं उस पर कभी भरोसा नहीं करता, ठीक है। मतलब उसका कहने का क्या है, अगर मैं तुम होते तो मैं उस पर कभी भरोसा नहीं करता, ठीक है, नहीं करता, ठीक है। तो ये भी एक काल्पनिक पद है, ठीक है। तो काल्पनिक पद की बात कर रहा है यहाँ भी वो, ठीक है। तो अगर ऐसे वाक्य में काल्पनिक पद की बात जहाँ पर भी करी जाती है तो उसके सब्जेक्ट के साथ हम बेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बेयर का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर इसमें हम बात करें, कोई वाक्य अगर पास्ट से संबंधित हो, इसमें एक चीज़ आप नोट कर लें, अगर कोई वाक्य आपका काय से संबंधित हो, अगर पास्ट से संबंधित हो, काय से हो, अगर कोई वाक्य आपका पास्ट से संबंधित हो, ठीक है, तो क्या करेंगे ऐसे, उसमें अगर कोई वाक्य पास्ट से संबंधित है तो ऐसे में हैड बीन का प्रयोग होगा। काय का प्रयोग होगा आपका, हैड बीन का प्रयोग होगा, काय का, हैड बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर कोई वाक्य पास्ट से संबंधित है तो हैड बीन का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तब सेंटेंस का फॉर्मेशन भी अलग होगा, मतलब सेंटेंस का क्या होगा, फॉर्मेशन भी आपका अलग होगा, ठीक है। वो कैसे होगा, देखिए अगर मैं बात करूं, देखिए अगर हम एक एग्जाम्पल्स की बात करें, इफ हैड बीन ए डॉक्टर आई वुड हैव हेल्प्ड देम, ठीक है। तो ऐसे वाक्य में अगर कोई पास्ट से संबंधित है तो हम उस जगह पे काय का प्रयोग करेंगे, आपका हैड बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसका कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए अगर मैं डॉक्टर होता तो उनकी मदद करता, ठीक है। मतलब उसका पास्ट के संबंधित वाक्य हो गया ये आपका, अगर मैं डॉक्टर होता तो उनकी मदद, अगर मैं डॉक्टर होता तो उनकी मदद करता, ठीक है, उनकी मदद करता, ठीक है। तो ऐसे अगर वाक्य कहीं पर आता है तो हैड बीन का हम प्रयोग करते हैं ऐसी जगह पर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला रूल क्या कहता है।
देखिए अगर ये तो हो गया आपका, अगर कुछ शब्दों के साथ काल्पनिक का आभास हो तो उनके साथ बाज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए अगर कुछ वाक्य शब्दों के साथ काल्पनिक का आभास हो, ठीक है। अगला इसमें क्या कहता है, अगर कहीं पर काल्पनिक का आभास हो, काल्पनिक का हमें क्या हो, आभास होता है, तो वहाँ पर हम काय का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी जगह पर हम जो करते हैं बाज का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम बाज का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, तो बाज का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको ये नोट कर लेना है एक चीज़, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले उस पर। देखिए वुड का प्रयोग अगर बात करूँ, रूल आगे देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं तो वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, ठीक है। वुड का प्रयोग कहाँ होता है, रूल में आगे देखेंगे। तो वुड का प्रयोग विल के पास्ट के रूप में भी इनडायरेक्ट स्पीच में भी होता है, ठीक है। वुड के प्रयोग की अगर बात करूं, देखिए वुड का प्रयोग की अगर बात करूं तो वुड का प्रयोग जो करते हैं हम बिल के पास्ट फॉर्म में, ठीक है, काय में करते हैं, बिल के पास्ट फॉर्म में भी इनडायरेक्ट स्पीच में इसका प्रयोग अगर कहीं पर हो के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच अगर देखिए बिल का प्रयोग बिल के पास्ट के रूप में हो, काय के रूप में हो, बिल का प्रयोग बिल के पास्ट के रूप में हो, पास्ट फॉर्म के रूप में हो, तो वहाँ पर हम के रूप में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका प्रयोग होता है। काय में होता है आपका, इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, ठीक है। काय में होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, ठीक है। तो आपको ये नोट कर लेना है एक चीज़, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, देखिए एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, जैसे आपका ही सैड ही विल गो देयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, डायरेक्ट स्पीच में यूज हुआ है, ठीक है। ये काय में हुआ आपका, डायरेक्ट स्पीच में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर काय में प्रयोग हुआ है इसका, डायरेक्ट स्पीच में हुआ है। मतलब कहने का क्या हो गया, अगर यहाँ की मैं बात करूँ, देखिए उन्होंने कहा वह वहाँ जाएंगे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वह वहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। तो वहाँ पर भी ऐसी जगह पर हम काय का प्रयोग करते हैं, तो उसकी जगह पर हम बिल का जो हुआ है यहाँ पर प्रयोग, देखिए बिल का प्रयोग हुआ है, ठीक है, पास्ट फॉर्म में हुआ है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट बनाने के क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट की बात करूँ तो डायरेक्ट ये क्या करेंगे, हम वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे, अगर डायरेक्ट की बात करूँ, सॉरी इनडायरेक्ट की बात करूँ तो कैसे करेंगे, देखिए ही सैड दैट द वुड गो देयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, तो ऐसी जगह पर काय का प्रयोग करेंगे, हम बिल का प्रयोग करेंगे, काय का प्रयोग करेंगे, बिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर पास्ट फॉर्म को दर्शाने के लिए ऐसा प्रयोग होता है, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब क्या हो गया, उन्होंने कहा कि वह वहाँ जाएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा आपका, उन्होंने कहा कि वह वहाँ जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर बिल की जगह का प्रयोग करेंगे हम वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए अगला रूल क्या कहता है इसका, देखिए अगर कहीं पर वुड का प्रयोग पोल्ट्री रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के हो, अगर पोल्ट्री रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए हो, अगर रूल वुड का प्रयोग, अगला रूल कहता है इसका, अगर कहीं पर वुड का प्रयोग काय के लिए हो, आपका पोल्ट्री रिक्वेस्ट के लिए हो, पोल्ट्री रिक्वेस्ट के लिए हो, तो ऐसी जगह
को व्यक्त करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है। ठीक है, तो वुड का प्रयोग काय के उसमें होता है, प्रश्नात्मक वाक्यों में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक है, कैसे होता है अगर बात करें, देखिए अगर एग्जाम्पल्स की बात करूं, वुड यू हेल्प मी। ठीक है, वुड यू हेल्प मी। ठीक है, हेल्प मी मतलब कहने का इसका क्या हो गया, क्या आपसे मुझे मदद मिलेगी। ठीक है, क्या आपसे मुझे मदद मिलेगी, क्या आपसे मुझे मदद मिलेगी। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन में आता है तो वहाँ पर भी हम काय का पोल्ट्री रिक्वेस्ट के लिए हो तो वहाँ पर हम वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, काय का प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं उसके लिए भी। ठीक है, अगर कहीं पर वुड का प्रयोग, देखिए आगे रूल में अगर हम देखें वुड का रूल क्या कहता है, और अगला अगर कहीं पर वुड का प्रयोग काय के लिए हो, आपका प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना के लिए हो, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना के लिए हो, आपका प्रोबेबिलिटी अगर संभावना के लिए हो वुड का प्रयोग तो भी वहाँ पर हम वुड का प्रयोग को व्यक्त करने के लिए तो भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहीं संभावना का हो तो भी वहाँ पर हम वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे अगर मैं बात करूँ, देखिए एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, ही वुड बी स्लीपिंग। ठीक है, मतलब कहने का क्या हो गया, वो कह रहा है वह सो रहा होगा। ठीक है, तो उसकी ऐसी संभावना है। ठीक है, अगर कहीं पर संभावना हो तो वहाँ पर भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वुड का प्रयोग कहीं पर अगर संभावना हो तो वहाँ पर भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया कि वह सो रहा होगा, मतलब उसकी ऐसी संभावना है। ठीक है, चलिए आगे अगर बात करें, देखिए अगर कहीं पर अगर इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी काय का प्रयोग करते हैं, हम वुड का प्रयोग करते हैं। देखिए अगर कहीं पर इच्छा को व्यक्त करना हो तो वहाँ पर भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहीं पर अगर इच्छा को व्यक्त करना हो तो वहाँ पर भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विश के लिए भी आपका काय का प्रयोग होगा, वुड, विश के लिए भी आपका वुड का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करूँ एग्जाम्पल्स की, देखिए तो विश करने के लिए भी काय का प्रयोग होता है, वुड का प्रयोग होता है। आई विश, एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं, आई विश इंडिया, IND इंडिया वुड बीकम ए डेवलप्ड कंट्री सोन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, विश की बात करी, मतलब उसका कहने का क्या हो गया, वो कह रहा है यहाँ पर अगर बात करूँ, देखिए उसका कहने का मतलब ये हो गया, काश भारत जल्द ही एक विकसित देश बन जाए, मतलब उसकी ऐसी इच्छा है। ठीक है, उसकी इच्छा क्या है, काश भारत जल्द ही एक विकसित देश बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया के बाद काय का, इसलिए यहाँ पर काय का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं पर विश की बात हो रही हो तो वहाँ पर भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर कहीं पर, देखिए आगे क्या करते हैं, वुड का प्रयोग और कहाँ पर होता है, देखिए अगर कहीं पर देखिए एक कंडीशन और आती है, अगर कहीं पर आपका, अगर मैं बात करूं वुड लाइक टू का प्रयोग भी विश इच्छा, मतलब अगर कहीं पर हम क्या कर देते हैं, वुड लाइक टू का प्रयोग भी हम इच्छा को व्यक्त करने के लिए यानी कि विश के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो विश के लिए भी हम वुड लाइक टू कर सकते हैं। ठीक है, वुड लाइक टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे अगर मैं बात करूं, देखिए अगर एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं तो कहीं पर अगर वुड लाइक टू भी हम इच्छा के लिए इसका प्रयोग हम
कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं अगर बात करूं, देखिए यू शुड स्टडी, यू शुड सॉरी यू वुड लाइक सॉरी आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने किया है प्रयोग आपका आई वुड लाइक, ठीक है। तो वुड लाइक टू का प्रयोग किया है, तो ऐसी इच्छा मतलब उसकी इच्छा यहाँ पर क्या रही है, देखिए वो कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन आती है तो भी हम वुड लाइक का प्रयोग, वुड लाइक टू का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। उसकी ऐसी इच्छा की अगर बात आती है तो भी ऐसी जगह पर हम काय का प्रयोग करते हैं, तो भी हम ऐसी जगह पर आपका वुड लाइक टू का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो आपका वुड का हो गया। अब बात करते हैं शुड की। देखिए अब बात करें शुड की, तो शुड का प्रयोग कहाँ होता है, तो शुड की अगर बात करूं, देखिए शुड का प्रयोग सजेशन सलाह देने के लिए किया जाता है, ठीक है। शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है अगर उसकी बात करें, देखिए तो पहला इसमें रूल क्या कहता है शुड का, अगर शुड का प्रयोग हम कहीं पर आपकी सलाह देने के लिए भी करते हैं, ठीक है। शुड का प्रयोग काय के लिए करते हैं हम, शुड का प्रयोग सजेशन मतलब सलाह देने के लिए भी इसका प्रयोग हम करते हैं, काय का, शुड का, ठीक है। तो सलाह देने के लिए आपका काय का प्रयोग करते हैं हम, शुड का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं अगर मैं बात करूं, देखिए अगर एग्जाम्पल्स की बात करूं, जैसे अगर कहीं पर आ रहा है, देखिए यू शुड, यू मतलब कहने का उसका ये हो गया, आपको अंग्रेजी का अध्ययन करना चाहिए, मतलब उसको सलाह दे रहे हैं हम, आपको अंग्रेजी का अध्ययन करना चाहिए, मतलब यू शुड स्टडी इंग्लिश, ठीक है, स्टडी इंग्लिश। तो यहाँ पर हम सलाह क्या दे रहे हैं उसे कि आपको अंग्रेजी का अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सलाह दी गई है, तो ऐसी जगह पर हम काय का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। काय का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं अगर कहीं पर किसी को सलाह दी जा रही है, ठीक है। अगला रूल क्या कहता है शुड का, अगला रूल कहता है, देखिए अगर कहीं पर एडवाइस मतलब किसी को एडवाइस देने के लिए भी, मतलब किसी को एडवाइस के लिए भी हम काय का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कहीं अगर सजेशन का तो हो गया, अगर कहीं पर आपका शुड का प्रयोग एडवाइस के लिए भी हम का, एडवाइस अगर कहीं पर आता है तो उसके लिए भी हम काय का प्रयोग करते हैं आपका, तो उसकी जगह पर हम शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किस प्रकार करेंगे अगर एग्जाम्पल्स की अगर बात करूं, देखिए वह तेजी से भागा कि ट्रेन छूट न जाए, मतलब एक एग्जाम्पल्स ले लें हम, वह तेजी से भागा कहीं ट्रेन छूट न जाए, मतलब ही रैन एडवाइस का तो हो, चलिए यहाँ पर लिख लेते, चलिए दूसरा ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स हम दूसरा ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, यू शुड नोट लव एट हिज मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पर जो शुड का प्रयोग हुआ आपका एडवाइस सलाह के लिए हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी एडवाइस का मतलब किसी को सलाह मतलब एडवाइस देने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया गया, ठीक है। एडवाइस देने के भाव को व्यक्त करने के लिए काय का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ना कि आपका सेल वगैरह का, ठीक है। चलिए अगला आगे कहाँ कहाँ होता है और उसकी बात करें। देखिए अगर कहीं पर आपका शुड का प्रयोग हम कहाँ और कर सकते हैं, देखिए शुड का प्रयोग वहाँ भी कर सकते हैं अगर कहीं पर आपका
लास्ट के बाद नेगेटिव पर्पस आए, मतलब लास्ट के बाद क्या है आपका ईस्ट के बाद आपका क्या है, अगर ईस्ट के बाद कहीं पर आपका नेगेटिव पर्सन आए, मतलब आपका क्या है वहाँ पर कहीं पर आपका नेगेटिव पर्सन आ रहा है, कहीं पर नेगेटिव पर्पस अगर कहीं पर आ रहा है, नकारात्मक उद्देश्य अगर कहीं पर पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर भी हम काय का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसको व्यक्त करने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, अगर एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, देखिए ही रेन फास्ट ईस्ट, ही शुड मिस द ट्रेन। ठीक है, मतलब कहने का ये हो गया वह तेज़ी से भागा कि कहीं ट्रेन छूट न जाए। ठीक है, तो नकारात्मक उद्देश्य है उसका। ठीक है, वह तेज़ी से भागा कि कहीं ट्रेन छूट न जाए, तो ऐसी जगह पर भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, काय का प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर ऐसा कंडीशन आती है। ठीक है, तो एस्ट, अगर ईस्ट एस्ट आ रहा है तो वहाँ पर हम काय का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव उद्देश्य आ रहा है तो वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल्स की अगर बात करूँ, देखिए अगर कहीं ईस्ट के साथ शुड प्लस वर्ब के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, कहीं कहीं पर अगर बात करूँ, ये नोट कर लें आप एक चीज़ ज़रूर। ठीक है, कहीं पर क्या होता है, देखिए कहीं पर ईस्ट के साथ क्या होता है आपका, ईस्ट के साथ आपका शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर क्या होता है आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बिना ई एस के, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बिना क्या होगा आपका, ई एस के प्रयुक्त होगा। क्या होगा आपका, ई एस के प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल्स की बात करूँ, देखिए अगर एग्जाम्पल्स की बात करूँ, टेक केयर ईस्ट लेस्ट यू फॉल। ठीक है, तो यहाँ पर उसका कहने का मतलब ध्यान रखना कहीं तुम गिर न जाओ। ठीक है, तो उसका कहने का मतलब क्या होगा, ध्यान रखना कहीं तुम गिर ना जाओ। ठीक है, तो ऐसी जगह पर भी हम काय का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अगले में पढ़ेंगे हम आउट। ठीक है, आउट टू और आपका यूज टू का प्रयोग। काय का पढ़ेंगे, आउट टू और आपका यूज टू का प्रयोग। ठीक है, यूज टू मस्ट। ठीक है, इन सब का प्रयोग पढ़ेंगे अगले उसमें। ठीक है, यूज टू आपका और मस्ट का प्रयोग पढ़ेंगे अगले उसमें। ठीक है, तो जब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।